बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इससे पहले कि दोनों वीडियोस में मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बताया। एक साइफ़र के बारे में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साइफ़र का फैसला आया था, और फिर उसके बाद आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने मखसूस नशस्तों की समाअत की। उसकी पूरी तफसील बहुत डिटेल के साथ मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये दो चीज़ें तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जो तहरीक इंसाफ के फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं। एक तो जाहिर है फैसला ही आ गया, वो तो फेवर में आया, बरियत हो गई इमरान खान की, और दूसरा जो है उसकी राह मुतय्यन हो गई। ऐसा लगता है कि उसको एक डायरेक्शन मिल गई है, और ऐसा लगता है कि अब ये फैसला, जिस तरह से जजेस के रिमार्क्स आए, सवालात उठे, तो न सिर्फ हमें तो लगा ही कि अब ये यानी सुन्नी तहात काउंसिल जो है उसके हक में फैसला होगा, या ये सिर्फ हमें नहीं लगा बल्कि काजी फ़ाइज़ साहब को भी लग गया, और काजी फ़ाइज़ साहब को कहना पड़ गया कि अगर मेरे साथी जजेस ने केस पहले ही डिसाइड अपने दिमाग में कर लिया है तो फिर क्या करना है। यानी उनको भी लगा कि ये तो अब ये तो एक साइड पर चल पड़ा है, इसको तो राह मिल गई है, एक मुतय्यन हो गई है इसकी राह। तो काजी फ़ाइज़ साहब को भी वही महसूस हुआ जो बाकी सबको महसूस हुआ। फ़र्क सिर्फ ये है कि बाकियों ने कहा नहीं, लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब ने तो भरी अदालत में खुद कह दिया। बाद में वो कहते रहे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, बाजी डर गई। तो इस तरह की उन्होंने कहानी जो है ना वो जस्टिस मुनीब साहब के साथ खेली। लेकिन दो चीज़ें ऐसी भी हुई जिस पर हम बात नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल वो तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है। एक उसमें से ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं इलेक्शन के लिए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब समाअत कर रहे हैं इस्लामाबाद की 3 सीटों पर, वो बिल्कुल केस डिसाइड होने के करीब है। क्योंकि जुर्माने हो गए 15-15 हज़ार रुपये, क्योंकि उसमें जनाब वो पेश ही नहीं हो रहे। अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो तो कह रहे हैं कि इसको कंक्लूड करना है विद इन टाइम लिमिट, जो कानून और आइन में दिया गया टाइम है उसमें मुकम्मल करना है, और इसीलिए वो कह रहे थे कि आप अदालत में पेश हों। ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर आ रहा है, ना मुखालिफ उम्मीदवार आ रहा है। जब वो आ नहीं रहे तो उनको जुर्माने कर दिए गए, लेकिन बहरहाल अब उनको आना पड़ना था, उन्होंने तो आना था। और फिर सबसे बड़ी बात यह हुई कि फॉर्म 45 मुस्तफ़ा नवाज खोखर के, जमात इस्लामी के और तहरीक इंसाफ के मैच कर गए, यानी केस तो ओपन एंड शट केस बन गया। अब इसी दौरान हमने देखा कि ऑर्डिनेंस आ गया। जब वो ऑर्डिनेंस आया तो उसमें रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल पिक एंड चूज करके अपनी मर्जी के घर के बंदे लगा के वो बनाना था ट्राइब्यूनल। अब क्या हुआ, कल ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन के पास जनाब इस्लामाबाद की तीनों सीटों पर दरखास्तें आ गई हैं। वो जो 50-50 हज़ार वोटों के फ़र्क से हारे हैं, वो दरखास्तें लेकर आ गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि हमारा ट्राइब्यूनल चेंज किया जाए। हम इस ट्राइब्यूनल के इससे इंसाफ की तवक्को नहीं रखते, इस ट्राइब्यूनल से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। पहले ही पता चल गया कि इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमें इंसाफ मिलेगा दूसरे ट्राइब्यूनल से। दूसरा ट्राइब्यूनल कौन सा है? जो रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होगा, बनेगा। तो पहले ही, यानी आप देखें ना मंसूबा कैसे बना है। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तीनों सीटें कंफर्म, हर बंदे को नजर आ गया कि ये तो जा रही हैं। 50-50 हज़ार वोटों का फर्क है, और एक सीट पर तो इससे भी ज्यादा। तो जनाब साफ नजर आ गया कि ये सीटें तो हाथ से निकल रही हैं। और फिर ऑर्डिनेंस आ गया। ऑर्डिनेंस आया तो जनाब ट्राइब्यूनल्स, नए ट्राइब्यूनल्स पुराने जजेस पर, रिटायर्ड जजेस पर, जिन बेचारों को घर में कोई दूसरी दफा चाय नहीं पूछता, वो भी कहते होंगे मुझे चाय पिला दो, तो वो कहते होंगे अच्छा बाबा पिला देते हैं, अभी तो पिलाई थी, अब सब्र कर लो। उनको रिटायर्ड जजेस को उनको नौकरियां दे रहे हैं, बारात देंगे, गाड़ियां देंगे, दफ्तर देंगे, पीएन देंगे, और उन जो रिटायर्ड जजेस हैं उन पर मुश्तमिल ये ट्राइब्यूनल्स बना रहे हैं। और दरखास्तें आ गई हैं कि जनाब हमारा ट्राइब्यूनल चेंज किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक पाबंद भी नहीं है कि वो चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत करे, वो चुप करके केस उठाएंगे और उठाकर इधर लगा देंगे। अब इसकी एक ही सूरत रह गई है, अगर तहरीक इंसाफ को ये होश के नाखून ले तो जाके इस सारी सूरत हाल को कहीं पर चैलेंज करे, और ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज करे, और ये जो पहले से चलने वाले केसेस हैं उसको भी चैलेंज करे कि इसको क्यों आप तब्दील कर रहे हैं। जहां पर आपको नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, आपके खिलाफ फैसला नजर आ रहा है, आप उसको चेंज कर लें। तो ये मेरा ख्याल है कि जहां एक तरफ 2 केसेस तहरीक इंसाफ के हक में जाते हुए नजर आए, वहां पर 2 केसेस, जिसमें से एक मैंने आपको बता दिया, वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा ये जो इद्दत का मामला था, अब ये तो एक मजाक बन के रह गया। यानी आप देखें ना, तगड़े केसेस निकल गए, और इद्दत जो है हुकूमत की वाहिद आसरा, वाहिद उम्मीद अब इद्दत केस से रह गई है। वरना तो इमरान खान बरी हैं, बाहर आ जाएंगे। इमरान खान अगर उस दिन 29 तारीख को जज अर्जुमंद शाहरुख अर्जुमंद
अगर फैसला सुना देते और वो शिकार ना होते मसलहत का या पता नहीं खौफ का, मुझे नहीं पता, अगर वो इसका शिकार ना होते तो फैसला आ चुका होता और आज इमरान खान को रिहा करना पड़ता। लेकिन इद्दत केस रोक लिया है। अब बड़े बड़े केसेस सारे फारिग हो गए और एक इद्दत का जो केस है वो बाकी रह गया। और इद्दत के केस में आज क्या हुआ है निकल, इनफैक्ट अब इद्दत के केस में जो शाहरुख अर्जुमन कहकर गए थे कि जी ठीक है मैं हाईकोर्ट को भिजवाता हूं, कि हाईकोर्ट चाहे तो किसी और जज के पास भिजवा दे और हाईकोर्ट चाहे तो मेरे पास भिजवा दे, तो वो जनाब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसला किया कि एक नए जज को मार्क कर दिया गया है। यानी वो एक्सरसाइज जो पूरी समात महीनों पर मुश्तमिल थी, जिसमें रिजवान अब्बासी साहब को जनाब टाइम ही नहीं मिलता था, कभी जी मैं फलां अदालत में हूं, कभी फलां कोर्ट में हूं, कभी अवेलेबल नहीं हूं, कभी सुबह 9 बजे आते थे, कहते थे 2 बजे आऊँगा, 2 बजे अपने किसी असिस्टेंट को भेज देते थे कि जी वो नहीं आ सके, वो तो फलां अदालत में बिजी हैं। यूं करते करते महीनों टपाए गए और अब वही एक्सरसाइज दोबारा से शुरू हो जाएगी। अब जब वही एक्सरसाइज दोबारा से शुरू हो जाएगी तो ये केस तो जाहिर है वो खटाई में पड़ जाएगा, लटक जाएगा। तो ये होने जा रहा है इद्दत केस में। तो खबर इसमें यही है कि नए जज को मार्क कर दिया गया है और बैक टू द पवेलियन, वो कहते हैं जीरो पॉइंट से दोबारा से शुरू हो गई है कहानी। तो ये हुआ है। तो ये दोनों केसेस जो हैं वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जाते हैं, मतलब उसकी एक तरह से आप कह ही सकते हैं कि उनको मुश्किल का सामना इसमें करना पड़ेगा। लेकिन राना सनाउल्लाह क्या कहते रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये कह चुके हैं कि इन केसेस में कुछ भी रखा हुआ नहीं है। वो कह चुके हैं कि अगर ये किसी भी इंसाफ पसंद जज के पास जाएगा तो इमरान खान बरी हो जाएंगे, क्योंकि इन केसेस में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। ये राना सनाउल्लाह कह चुके हैं, सुन लीजिए बल्कि वो उन्होंने क्या कहा है। वो 31 साल जो सज़ा दी गई है वो तो मेरा ख्याल है कि हमारे इलेक्शन को डैमेज करने के लिए दी गई थी। जो इमरान खान का या पीटीआई का विक्टिम कार्ड है, हमदर्दी का कार्ड, वो बड़ा चार्ज हुआ उसके साथ। तो वो सज़ाएँ जो है वो जिस अंदाज से दी है, जिस अंदाज से वो केस चले हैं, वो ठीक ही नहीं है। मैं एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे मैं खुद समझता हूँ कि वो सस्टेन नहीं कर सकेंगी। तो जिस जज के सामने जाएगी, अगर वो इंसाफ से काम लेगा तो क्या करेगा वो? अगर उसको या तो उसको रिमांड करेगा कि इसको दोबारा वापस भेजेगा या फिर उसको बरी कर देगा। तो ये राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया, आपने सुना, राना साहब बता रहे हैं कि ये तो इन केसेस में तो कुछ रखा ही नहीं है, भोंडे केसेस हैं, फजूल केसेस हैं। अब इन फजूल में से भी जो सबसे फजूल है इद्दत वाला, वो रह गया। फजूलों में से भी सबसे फजूल, यानी फजूल तरीन और घटिया तरीन जो एक केस बनाया गया, जिससे सबसे ज़्यादा नून लीग को भी नुकसान हुआ, बनाने वालों को भी सज़ा देने और दिलवाने वालों को। आप देखें ना आज साइफर केस का क्या हुआ। साइफर केस में 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गई थी इलेक्शन से 7 दिन पहले, ताकि इमरान खान के बारे में तासुर ये दिया जाए कि भाई ये तो क्रॉस्ड है, इसको इसके बारे में फिक्र ना करो। लेकिन लोग निकले, लोगों ने निकल के वोट दिया 8 तारीख को। लोगों ने इन केसेस को टकेट टोकरी कर दिया, लोगों ने इन केसेस को खातिर में नहीं लाए, लोगों ने इनको बर्बाद कर दिया, इन केसेस को, इन सज़ाओं को, और अब अदालतों ने भी कर दिया। तो लेकिन अब खेल जारी हैं, और कहीं इस्लामाबाद की सीटें छीनने के लिए और कहीं इद्दत को अड़ा के रखने के लिए। तो ये हो रहा है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कल केस था और वो था तौहीन अदालत का। और तौहीन अदालत जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब का के हवाले से, जो जस्टिस कियानी साहब, मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुन रहा है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें भी रेज़ किए गए हैं। एक तो ये कि जस्टिस बाबर सत्तार का फैमिली डेटा किसने लीक किया। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे पीछे हटने को अदालत तैयार नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि ये इदारे जो मुतल्लिका इदारे हैं, या नादरा हो सकता है या कोई और इदारा हो सकता है, जो मुतल्लिका इदारे जिनके पास वो डेटा मौजूद होता है, उनके अलावा कहीं और से लीक हो नहीं सकता। तो चूंकि उनका डेटा इन्हीं इदारों के पास था और उनकी कस्टडी में है, वहाँ से लीक, उनके अलावा कहीं से लीक हो नहीं सकता, तो ये किसने लीक किया। अदालत इस सवाल का जवाब जानने में बहुत दिलचस्पी रखती है कि ये डेटा लीक किसने किया, और बार बार ये सवाल उठाया जाता रहा गुज़श्ता समात पर। और फिर सवाल उठा कि क्या बाबर सत्तार के पास दोहरी शरीयत है, क्या जो ग्रीन कार्ड होल्डर होता है वो दोहरी शरीयत का हामिल होता है। तो बताया गया कि नहीं जनाब, दोहरी शरीयत का हामिल नहीं होता। जो ग्रीन कार्ड होल्डर होता है वो उसके पास शरीयत नहीं होती। तो फिर सवाल उठा कि फिर ये कैंपेन किसने की है, ये पता लगाया जाए। कैंपेन करने वाला कौन है।
आपने देखा कैंपेन तो छोड़े, यहाँ पर वज़रा दोहरी शरीयत का शोर शराबा मचा रहे थे कि जी दोहरी शरीयत दोहरी शरीयत दोहरी शरीयत। वो बैठ गए हैं सब, अब वो फैसल वाडा भी बैठ गए हैं और मुस्तफ़ा कमाल भी बैठ गए हैं। बड़ा शोर मचाया हुआ था दोहरी शरीयत पर। भाई दोहरी शरीयत कौन सी दोहरी शरीयत, कहाँ है दोहरी शरीयत, किसकी दोहरी शरीयत है? तो है ही नहीं। अदालत में ये नुकता वाज़े हो गया है और इसीलिए मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अब चूंकि ये दोहरी शरीयत नहीं थी तो फिर ये शोर मचाने वालों का को तलाश किया जाए कि कैंपेन किसने चलाई। और ये वो सवाल हैं और कुछ और सवाल भी उठे। ऐसा लगता है कि अदालत इसके अलावा FIA का रोल, FIA की कैपेसिटी, FIA का तरीक़ाकार, दीगर एजेंसियों का तरीक़ाकार और उनका किरदार और इस प्रूव को करने में उनकी सलाहियत, इन तमाम चीज़ों पर बात हुई है। और अब ऐसा लगता है कि मोहसिन कियानी साहब इस केस को बीच अधूरा नहीं छोड़ेंगे और ये जान के रहेंगे कि आखिर मोहसिन अख्तर के आखिर बाबर सत्तार, जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ कैंपेन किसने चलाई। तो ये चंद चीज़ें हैं जनाब जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता था। बाकी आज अब 11:30 बजे दोबारा समाअत होने जा रही है। 11:30 बजे जब दोबारा समाअत होगी, 13 रुकनी बेंच बैठेगा, फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या डायरेक्शन नहीं मिलती है और क्या चीज़ें होती हैं। आज फिर फैसल सिद्दीकी अपने दलाइल जारी रखेंगे और आई एम श्योर कि वो सवालात जो उठ रहे हैं वो उनका तसलसल हमें आज भी दिखाई देगा। लेकिन हम कोर्ट में जाके ज़रा ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या हो रहा है और वो ऑब्ज़र्वेशंस फिर हम आपके सामने रखेंगे वीडियो की शक्ल में, वीलॉग की शक्ल में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।